तुम्हारी इस नाक का क्या होगा? रावण ने कहा, ये बतलाओ तुमने समाचार जाकर क्या खरदूषण को नहीं सुनाया? कहा, भैया जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने उनका उद्धार कर दिया। रावण समझ गया, खरदूषण मौसम बलवंता, इन्हीं को मारे। खरदूषण ने समझ लिया, वो रावण ने समझ लिया खरदूषण को मारने वाला ब्रह्म का अवतार ही होगा। लेकिन मानस रहस्य कुछ अलग कह रही है। मानस रहस्य कह रही है कि रावण ने राम को कभी परमात्मा नहीं माना था। रावण ने राम को कभी ब्रह्म नहीं माना। रावण अगर ये जान लेता कि ब्रह्म है तो रावण राम के साथ युद्ध नहीं करता। ये मानस रहस्य दर्शाती। लेकिन ये रामचरित मानस एक जगह नहीं, तीन जगह सिद्ध कर रही है। सीता के स्वयंवर में भी रावण ने राम को देखा था तो जान लिया था यही ब्रह्म है। खरदूषण मौसम बलवंता, और इन्हीं को मारे बिन भगवंता। समझ गया ब्रह्म आ गया। शूर्पणखा से कहा, तुम चिंता मत करो। मामा मारीच के पास जाकर कहा, मामा तुम सोने के मृग का रूप बना करके चलो, मैं राम की पत्नी सीता का हरण करूंगा। मामा मारीच ने मना किया। रावण ने उठाई तलवार, मामा मारीच को भेजा। मामा मारीच जिस समय कुटिया के पार पहुंचे हैं, चौकड़ी भरने लगे। सीता जी ने देखा, प्रभु ये मृग बड़ा सुंदर है, मुझे इसकी छाल चाहिए। जब भगवान राम ने समझाया, नहीं मानी, तो प्रभु राम ने जाकर के मृग का वध किया। तो मृग ने आवाज लगाई, हा राम हा लखन। सीता जी ने सुना, लखन मुझे ऐसा लग रहा कि प्रभु किसी संकट में गिर चुके हैं। जब लखनलाल ने समझाया, नहीं माने, तो लखन ने बाण लेकर ये गोलाकार लकीर बनाई है। मिया आप इसी रेखा के अंदर रहना। लखनलाल भी पहुंचे हैं और इधर रावण साधु का भेष बना करके पहुंच गया। आवाज लगाई, माता भिक्षा देही। सीता जी कंदमूल फल लेकर के आई। रावण ने जैसे रेखा के अंदर पैर रखना चाहा तो रेखा से देखा ज्वालाएं निकल रही हैं। मुझे ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए, यदि भिक्षा देना चाहती तो आकर के रेखा के बाहर आकर के दो। जैसे मैया सीता रेखा के बाहर आई, उसी समय रावण सीता का हाथ पकड़ लेता है। सीता ने पूछा, ये बतला तू है कौन? रावण कहने लगा, आपके चरणों का दास दशानन। जैसे सीता ने रेखा के अंदर पैर रखना चाहा, रावण कहने लगा, जो माता बहन, जो स्त्री अगर अपने जीवन में एक बार मर्यादा रूपी रेखा को पार कर देती है, दोबारा जीवन में उसको फिर मर्यादा रूपी रेखा प्राप्त नहीं हो पाती। माताएं बहनें ध्यान दें, गली गली में रावण घूम रहा है। अगर कहीं आपने अपने जीवन में मर्यादा रूपी रेखा को पार कर दिया तो जीवन में तुम्हें फिर दोबारा मर्यादा रूपी रेखा कभी प्राप्त हो नहीं पाएगी। रावण कहने लगा, सीते, जिस नारी ने अगर एक बार मर्यादा रूपी रेखा को पार कर दिया, दोबारा उसे जीवन में मर्यादा रूपी कभी रेखा प्राप्त नहीं होती है। सीता को लेकर के चला है। वैश्य विद्वानों ने यहां पर एक नहीं कई एक भाव अपने अपने प्रकट किए हैं। कुछ विद्वान कह रहे हैं कि रावण ने सीता को स्पर्श नहीं किया था। रावण ने केवल एक ही बात कही है कि एक बार विलोक ममोरा, एक बार मेरी तरफ कृपा दृष्टि से देख लो ताकि मैं लोकपाल हो जाऊं। स्पर्श नहीं किया है। कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि रावण ने बाहुबल के द्वारा पृथ्वी को ही उखाड़ लिया है।
अगर रावण ने भोग दृष्टि से सीता का हरण किया होता, पहले तो परीक्षित जी ध्यान ये दे कि सीता थी कौन। मेरे भाई बहन, ये सीता रावण की ही पुत्री थी। क्या कभी पुत्री अपने पिता के घर नहीं जा सकती? दूसरी बात, अगर रावण ने भोग दृष्टि से सीता का हरण किया, रावण जैसा विद्वान ना पहले कोई था, ना है और ना होगा। रावण अगर भोग दृष्टि से सीता का हरण किया तो रावण ने सीता को कहां पर रखा है? अशोक वृक्ष के नीचे। अशोक आमाने नहीं, शोक जहां पर सीता को कोई दुख नहीं था, कोई कष्ट नहीं था। केवल एक ही बात रावण कहता रहा कि एक बार विलोक मम हो रहा, एक बार मेरी तरफ कृपा दृष्टि से देख लो ताकि फिर मैं लोकपाल बन जाऊं। कुछ विद्वान लोग कह रहे रावण सीता को लेकर के जा रहा है तो सीता जी रोती जा रही, निशान डालती जा रही। कितने निशान डाले आप मानस रहस्य में देखना। मानस रहस्य में 48 निशान दिए गए हैं। 48वां निशान सीता जी ने कानों के कुंडल डाले हैं, महाराज जटाई मिल गए। चोचन मार बिगाड़िस दे ही। क्यों भाई लोग ध्यान देना, जिम को पंथो पगोधर ही खगेशा और रहाई न तेज बुद्धि लवलेशा। जिम को पंथो, अगर जिस भाई ने कुमार को पैर रख दिया, अगर जो प्राणी कुमार को पैर रख देता है तो रहाई न तेज बुद्धि लवलेशा। रावण ने सीता का हरण किया, रावण की बुद्धि का हरण हुआ। और जब रावण की बुद्धि का हरण हुआ तो लिखा है कि चोचन मार बिगाड़ दे ही। जटायु ने उनकी हालत बिगाड़ दी। क्यों? कुमार के पैर रखा है, होश नहीं रहा, निकाली तलवार महाराज जटायु के पर काट दिए। वरदान लगा है जटायु को, जटायु का प्राण भगवान राम की गोद में ही जाएगा, जो हमने कल आपको कथा के समय सुनाया था। महाराज जटायु वहीं गिर गए। रावण सीता को लेकर के पहुंचा, अशोक वृक्ष के नीचे ठहरा दिया। और इधर जैसे प्रभु राम ने देखा, लखन आए, भैया तुमने सीता को वन में अकेला छोड़ दिया। कहा प्रभु मैया ने ऐसे शब्द कहे, मैं मुझे शब्द बर्दाश्त नहीं हुए। भगवान राम आए तो कुटिया को सो नहीं पाया है। ऐसे उस समय रो रहे थे जैसे कामी भोगी पुरुष नारी के लिए रोता है। ऐसे तड़प रहे थे जिस प्रकार से जल के बगैर मछली तड़पती है। बन के पक्षियों से पूछ रहे, अगर किसी ने मेरी सीता को देखा हो तो मुझे पता बता दो सीते। मेरे पिताजी ने मेरा साथ छोड़ा, तुमने साथ नहीं छोड़ा, तुम मुझे छोड़ करके कहां चली गई हो सीते? कि रघुबर जी उठ उठ के खाते पछाड़ और लक्ष्मण से रो रो के करते पुकार। कहाँ प्राणी प्यारी गई मेरी नारिया, जनकी दुलारी गई